हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय कासिम सर में स्वागत है। हाँ, तो आपको हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति में काफ़ी सारे क्वेश्चन बता चुके हैं। तो अब आगे के लेक्चर तरफ हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 27। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक तो आपको बता चुके थे हम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। आपको वैल्यू दिया है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 2 दिया है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है और आपको लाना क्या है, ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अब यहाँ पे समझते हैं सलूशन इसका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है, पहले उसको लिखते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। अब यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर इसको इंग्लिश में बात की जाए इसकी, तो क्या कहोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या स्क्वायरिंग ना कह के स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। अब ध्यान देना है यहाँ पे, तो क्या बनेगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। अब ये बन क्या रहा है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एक इक्वेशन होता है, आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो आपको मिलता क्या है, a के स्थान पे tan थीटा है, b के स्थान पे cot थीटा। तो जहाँ पे a है वहाँ पे tan थीटा रखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे cot थीटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो करते क्या हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा बटे sin थीटा इक्वल 4। अब यहाँ पे देखते क्या है, गुणा करते समय जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे हो तो आपका कैंसिल हो जाता है। ये इससे कैंसिल होगा, cos से cos कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इन सबको काटने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल 4। फिर इसके बाद क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 के 2 इक्वल 4 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए, 2 आपका प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर मिला क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 2। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 आता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है आपको, यदि, या अगर इंग्लिश में कहें इफ साइन ए बराबर दिया है cos ए, तो फाइंड आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए
+5। इतने की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं सलूशन पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है sin a बराबर cos a। तो ध्यान दीजिए, अगर ये cos a हम इस साइड में लाएं तो क्या होगा, बटे में होगा sin a बटे cos a, यहाँ पे बचेगा क्या 1। अब ये बताओ क्या 1 के अपान में 1 लिख सकते हैं, और ये sin a बटे cos a है। इसका भी एक रूल हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, tan a बराबर ये sin a बटे cos a का मान होता है tan a, और यहाँ पे आया क्या 1/1, और ये होता है लंब बटे आधार के बराबर, लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो लंब की वैल्यू आपको 1 मिली और आधार की वैल्यू आपको 1 मिला। तो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये आपका ए होगा BC, और लंब इसमें 1 है, आधार भी 1 है। तो अगर कर्ण ज्ञात करना है तो आपको एक फार्मूला पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC² = BC² प्लस AB²। यहाँ पे करेंगे क्या, AC² = BC की वैल्यू रखते हैं 1 का स्क्वायर, AB की वैल्यू रखते हैं 1 का स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, AC² = 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसके बाद AC² = 1/2 होगा, और AC बराबर होगा √2। कब आएगा, जब वर्गमूल लेंगे। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू आ गई आपके सामने, √2 आ गई है। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है 2 tan² है -2 sec² है +5। इसके लिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं tan a का मान। तो tan a का मान आपको दिया ही है, 1 दिया है, और उसके बाद sec a का मान ज्ञात करते हैं। sec के बराबर क्या होता है, एक ट्रिक बताई गई थी आपको, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का क्या होता है, लंब बटे कर्ण का मतलब sin a की वैल्यू, आधार बटे कर्ण मीन्स cos a की वैल्यू, और लंब बटे आधार tan a की वैल्यू। अगर इसके विपरीत हम चलें तो आपको cos a के sec a और cot a मिलेगा। तो अगर sec a की बात करें, sec a बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आपका आधार होगा। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे √2 है, आधार की वैल्यू 1। तो आपको मिला क्या, sec a बराबर √2 मिला, क्योंकि अगर √2 में हम 1 से भाग करेंगे या किसी भी संख्या में आप 1 से भाग करोगे तो संख्या उतनी ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, 2 tan² a -2 sec² a +5। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2। अब इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर -2, इसको हम लिख सकते हैं sec a का होल स्क्वायर +5। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 tan a की वैल्यू आप सभी को पता है, यहाँ पे 1 दिया है तो 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 2 × sec a की वैल्यू क्या दिया है, √2 दिया है, √2 का स्क्वायर +5। इसके बाद 2 गुणे, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, -2 गुणे √2 का स्क्वायर 2 ही होता है +5। अब यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करोगे 2, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 +5। अब यहाँ करते क्या है, 5 और 2 को ऐड कर दीजिए, 7 होगा -4, 7 में से 4 घटाने पे क्या आएगा आंसर। ये आपका मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। वैसे तो आप लोग लगा सकते हो, लगाना चाहे तो। यहाँ पे समझिएगा कौन सा क्वेश्चन है। आपको वैल्यू दिया है sin a की वैल्यू, sin a की वैल्यू क्या दिया है 3/4। तो उनको मान निकालना है cos a का मान और tan a का मान, इन्हीं दोनों की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे sin a बराबर आपको दिया है 3/4, और इसके बराबर हम बताए थे लंब बटे कर्ण होता है,
अगर इससे कंपेयर करें तो लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ट्रेंगल हम बनाएं, राइट एंगल ट्रेंगल ABC, तो लंब की वैल्यू 3 होगी, कर्ण की वैल्यू 4। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल में एक बात होती है, अगर किसी एक में से भुजा की वैल्यू ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AC की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। AB की वैल्यू ज्ञात करना है और BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। प्लस में है, इधर लाएंगे क्या होता है माइनस में, तो AB स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो AB स्क्वायर इक्वल 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। और यहाँ AB की अगर बात करें वर्गमूल लें तो रूट में 7। आपको AB की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे हम मान किसका निकालते हैं, cos A। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू आपको मिला है रूट में 7 अपान कर्ण की वैल्यू 4। और इसी प्रकार किसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, tan A। tan A बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू रूट 7। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिली, cos A की वैल्यू रूट 7 अपान 4 और tan A की वैल्यू 3 अपान रूट 7। ये आपका आंसर हो चुका है। अब इसके बाद हम इसी में देखते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 30 ये भी आप क्वेश्चन सरल ही है। दिया है कि यदि सेक थीटा, मीन्स आपको सेक थीटा का मान दिया है, क्या दिया है ध्यान देना, इसमें 13/12। तो आपको निकालना क्या है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या होता है उसका विपरीत कॉसेक थीटा, सेक थीटा, हाँ कॉट थीटा, ये 6 होते हैं। तो आपको एक दिया है, 5 हमको निकालना है। तो ध्यान देना, सेक थीटा बराबर आपको दिया है 13/12। तो आपको हम लाल बटे कक्का बताए थे, उसके माध्यम से अगर ध्यान देना, अगर वो चीज़ याद हो आपको, तो वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा बराबर विपरीत चलेंगे उसके, यहाँ पे होता है लाल बटे कक्का। तो ध्यान देना, अगर लंब बटे कर्ण लेंगे साइन होता है आधार बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, तो उससे क्या लेंगे, इसकी विपरीत लेंगे हम, मीन्स कर्ण बटे आधार। अगर कंपेयर करें तो कर्ण की वैल्यू 13 होगी और आधार की वैल्यू 12 होगी। तो यहाँ पे आप करते क्या हैं, राइट एंगल ट्रेंगल मीन्स समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC। ये हम थीटा मान लेते हैं एंगल। और ध्यान दीजिएगा, कर्ण की वैल्यू आपके सामने है और फिर उसके बाद आधार की वैल्यू 12 है, तो लंब की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करिए, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू 13 है, 13 का होल स्क्वायर, AB की वैल्यू 12 है, 12 का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का 144 प्लस BC स्क्वायर, प्लस में है इस साइड लाएंगे क्या होता है माइनस में, तो 169 माइनस 144, अगर इसको घटा दिया जाए तो 25 आएगा। अब वर्गमूल निकालते हैं, तो BC बराबर कितना आएगा 5। तो यहाँ पे लंब क्या आया आपका 5 आ गया है। अब इसके बाद करते क्या है, साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यू ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 5 है, कर्ण की वैल्यू 13। फिर इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर इसी के माध्यम से आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू आपके सामने है, कितना दिया है 12 है, कर्ण की वैल्यू 13 है। फिर इसी प्रकार टेन थीटा का मान ज्ञात करते हैं, लंब बटे आधार होता है, लंब की वैल्यू 5 है, आधार की वैल्यू 12 है। फिर इसी के बाद
क्या करते हैं, कॉसेक थीटा लेते हैं, इसके बराबर कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण की वैल्यू 13 है, लंब की वैल्यू 5 है। फिर क्या करते हैं, सेक थीटा का मान तो आपको दिया ही है। फिर अगला टर्म है कॉट थीटा, तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू 12 है, लंब की वैल्यू 5। तो ये आपका 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में आप सभी के सामने हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।